स्प्रिंग के दोलन, ऑसिलेशन ऑफ ए स्प्रिंग। सरल आवर्त गति का सरलतम उदाहरण किसी स्प्रिंग के एक सिरे से जुड़े m द्रव्यमान के पिंड के दोलन होते हैं। एक पिंड को किसी घर्षण रहित समतल पृष्ठ पर रखते हैं। यदि पिंड को जो के स्प्रिंग नियतांक वाले स्प्रिंग से जुड़ा है उसकी साम्य स्थिति x बराबर 0 से किसी एक ओर थोड़ा खींचकर छोड़ दिया जाए तो वह अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति कर रहा है, जिससे चित्र 2 में धन a और ऋण a स्थितियां साम्य स्थिति के दाईं ओर और बाईं ओर अंकित हैं, जो पिंड के अधिकतम विस्थापन को दर्शाती हैं। यदि पिंड को साम्य स्थिति से छोटी दूरी x विस्थापित करते हैं तो स्प्रिंग खींच जाता है, जिससे स्प्रिंग पर रीस्टोरिंग बल F बराबर माइनस kx समीकरण 1 लगता है, जो उसे साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। यहाँ के स्प्रिंग नियतांक है। बल विस्थापन के बल F विस्थापन x के समानुपाती है। इसलिए पिंड की गति सरल आवर्त गति है। यदि पिंड a त्वरण से चलता है तो F बराबर मात्रा गुणित त्वरण समीकरण नंबर 2 1 वह 2 से माइनस k इंटू एक्स बराबर m इंटू ए। संख्यात्मक रूप से kx बराबर m इंटू ए या x बटे a बराबर m बटे k समीकरण नंबर 3। इसलिए पिंड का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई वर्गमूल विस्थापन बटे त्वरण
या 2 पाई वर्गमूल x बटे a। अब हम x बटे a का मान समीकरण 3 से रखेंगे। तो इस तरह आपने देखा t बराबर 2 पाई वर्गमूल विस्थापन बटे त्वरण, t बराबर 2 पाई वर्गमूल x बटे a था। x बटे a का मान समीकरण 3 से रखें तो आपका हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई वर्गमूल m बटे k। इस तरह यदि कोई पिंड स्प्रिंग से क्षैतिज में जुड़ा हुआ है तो उसका आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बटे q होगा। इसलिए आवृत्ति न्यू बराबर 1 बटे t। न्यू बराबर, अब t का मान रख दीजिए आप 2 पाई अंडर रूट m बटे k, या न्यू इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट k बटे m। इस तरह ये इसके आवृत्ति का व्यंजक हो जाएगा, जहाँ k आपका स्प्रिंग नियतांक है, m पिंड का द्रव्यमान है और ये सरल आवर्त गति कर रहे कण की आवृत्ति का मान हुआ।